कंटिन्यू करते हैं आगे। हम कहाँ पहुंचते हैं? मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन पे। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन पे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे कि सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता कैसे है, ठीक है, होता कैसे है पहले वो देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हो गया आपका ट्रेपेजियम की तरफ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज ठीक है। लेट्स सपोज ये आ गया ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, ठीक है। एंड दिस इज द वाटर सरफेस लेवल, ठीक है। लेट्स सपोज आपका y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। लेट्स सपोज दिस इज y इज द depth of flow, y is the depth of flow, and b is the bottom slope, ठीक है। b is the bottom slope, and let's suppose your side slope makes an angle, side slopes make an angle theta. It makes an angle theta with the horizontal, and your side slope is, let's suppose your side slope is, the side slope है, it is 1:m, ठीक है। ये साइड स्लोप है, it is your side slope is, ठीक है, जो आपकी साइड स्लोप है, ठीक है। साइड स्लोप आ गई आपकी 1:m की आपकी साइड स्लोप है, ठीक है। ये चीज ये आ गया आपका, दिस इज योर ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या निकालने हैं? फ्लो पैरामीटर्स निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले से हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन में एरिया निकाला था, b इंटू वाई, वेटेड पैरामीटर निकाला था, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आप एरिया निकालो, वेटेड पैरामीटर निकालो, ठीक है। अब ट्रेपेजॉइडल का एरिया कैसे होगा, कैसे निकालेंगे एरिया? किसके बराबर होता है आपका एरिया? 1/2 base into sum of parallel sides by 2 into height, sum of parallel sides into height, ठीक है। बॉटम विड्थ तो हमें पता है b, लेकिन टॉप विड्थ नहीं पता, ठीक है। तो पहले हमें टॉप विड्थ निकालनी पड़ेगी, टॉप विड्थ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब टॉप विड्थ कैसे निकालोगे? आपको स्लोप दे रखी है, वन इज b प्लस 2my हो जाएगा, ठीक है ना। आपको स्लोप दे रखी है 1:m की, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1:m की स्लोप है। 1:m की स्लोप का मतलब क्या है? अगर मैं एक यूनिट नीचे या ऊपर जाता हूँ तो आपका m यूनिट बाहर आऊंगा, ठीक है।
ये चीज 1:m की स्लोप का मतलब है कि एक यूनिट ऊपर या नीचे, एक यूनिट वर्टिकल मूवमेंट पे m यूनिट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है ना। 1 स्लोप का मतलब क्या, फॉर ठीक है 1:m जो आपकी स्लोप है, इसका मतलब क्या कि फॉर 1 यूनिट vertical movement comma there is a movement of m units in horizontal direction हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर मैं एक यूनिट ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, एक यूनिट ऊपर जा रहा हूँ तो m यूनिट बाहर आ रहा हूँ। तो अगर मैं y यूनिट से ऊपर जाऊंगा तो कितना बाहर आऊंगा, m इंटू वाई। इसका मतलब ये विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज my। सिमिलरली यहाँ से लेके जो यहाँ तक विड्थ, दैट इज my। तो टॉप विड्थ कितनी हो गई, b प्लस my प्लस my, ठीक है ना, वो होगी b प्लस 2my, वो होगी b प्लस 2my। तो दैट मीन्स जो मेरी टॉप विड्थ है, जो ये टॉप विड्थ है, ठीक है, जो टॉप विड्थ है दैट इज इक्वल टू b प्लस 2m y, b प्लस 2m y, ठीक है। तो टॉप विड्थ निकल गई, एरिया निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, वेटेड एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स b प्लस 2my b प्लस 2my इंटू y राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b। तो 2b क्या आ जाएगा, वहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या बचा, 2 कैंसिल, तो ये बचा आपका b प्लस my इंटू वाई, b प्लस my इंटू वाई, ये आ गया आपका, दिस इज योर वेटेड एरिया, ठीक है। एरिया आ गया b प्लस my इंटू वाई, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। अब मुझे वेटेड, अब क्या निकालना है, वेटेड पैरामीटर निकालना है। कैसे निकालूंगा, b पता है लेंथ ऑफ, अब मुझे क्या निकालना, लेंथ ऑफ साइड। मुझे लेट्स सपोज अगर इसको a ले लूं, इस पॉइंट को a ले लूं, इसको b, ये c और ये d, मुझे bc लेंथ चाहिए, या मुझे bc या मुझे ad लेंथ चाहिए। कैसे निकालूंगा, my पता है सर, हमें y भी पता है। हाँ क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सिंपल सी बात है। my हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है ना। दैट मींस bc is equal to स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस my स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, y स्क्वायर कॉमन, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा y, तो y स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। जो लेंथ ऑफ साइड स्लोप क्या आ गई, y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब आपका वेटेड पैरामीटर b किसके बराबर आ जाएगा, b प्लस एक साइड स्लोप y अंडर रूट, हाँ बिल्कुल, y अंडर रूट 1 प्लस m, so that means weighted parameter is equal to b twice under root 1 plus m square, right, under root
ठीक है, दिस इज योर वेटेड पैरामीटर, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया। अब यहीं से आपका क्या निकलेगा, यहीं से अब आपका हम निकालेंगे कंडीशन, निकालेंगे आपकी किसके लिए, आपकी फ्लो पैरामीटर्स निकालने के लिए, ठीक। जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, ठीक है। सबसे पहले बी की वैल्यू निकालो, हमें पता है, इसको ले लो, फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब एरिया किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस एम वाई एम वाई इंटू वाई। तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए अपॉन वाई माइनस एम वाई, इसी के बराबर होगा, राइट। वाई पहले ए के नीचे ले जाएगा, माइनस एम वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको पुट करो फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, क्या बन गया, p इज इक्वल टू, बी की जगह a अपॉन वाई माइनस एम वाई प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ठीक है, क्या आ गया। अब फॉर q टू बी q max, for q to be q max, your p should be minimum, यस सर। p should be minimum, ठीक है। this implies dp by dy should be equal to 0, dp by dy should be equal to 0। कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, p की इक्वेशन पता है आपको, p की वैल्यू पता है, उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आता है, करो जरा, क्या आ जाएगा। a अपॉन y की डिफरेंशिएशन क्या है, पहले भी की हमने, माइनस a अपॉन y स्क्वायर, माइनस a अपॉन y स्क्वायर, माइनस एम वाई क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2y रूट एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आया, ठीक है। दिस इंप्लाइज a बाय वाई स्क्वायर उधर ले जाऊँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज a बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम, राइट। और a किसके बराबर है, a है आपका b प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये माइनस एम है, सॉरी प्लस लिख दिया ना, माइनस एम है यहाँ पे, दिस इज माइनस एम माइनस एम, राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये y गया, ये y गया, ठीक है। y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बच जाएगा, b प्लस एम वाई इज इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम वाई, माइनस एम वाई उधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एम वाई बन जाएगा, b प्लस माइनस एम वाई 2my इज इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिखता हूँ, अगर इस 2 को मैं वापस यहाँ नीचे ले आऊँ, ये बन गया b प्लस 2my बाय 2 इज इक्वल टू y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या बना आपका, b प्लस 2my किसके बराबर है, b प्लस 2my किसके बराबर है, ऊपर ही हमने निकाला था b प्लस 2my, क्या से ना, b प्लस 2my किसके बराबर है, b प्लस 2my टॉप बिट्स के बराबर, b प्लस 2my किसके बराबर है, टॉप बिट्स के बराबर, b प्लस 2my, राइट। और आपका ये y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये किसके बराबर है, साइड्स लो,
साइड स्लोप की लेंथ के बराबर, साइड स्लोप की लेंथ के बराबर BC या AD के बराबर। इसका मतलब फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन योर लेंथ ऑफ साइड स्लोप, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड स्लोप इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। ठीक है, ठीक है, समझ आया? इसका मतलब फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल, यहाँ लिख देता हूं मैं, for most economical trapezoidal channel section, comma, the length of side slope is equal to half of top width, half of top width, half of top width। ठीक है ना? तो इसका मतलब this implies b plus 2m/2 के आगे t/2 is equal to ये क्या, y root is equal to length of one side slope, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन। कहते हैं फॉर मैक्सिमम फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, अगर आप चाहते हो कि आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम है तो आपकी जो लेंथ ऑफ साइड स्लोप है दैट शुड बी इक्वल टू योर हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, अब बात करते हैं आपके हाइड्रोलिक रेडियस की। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक रेडियस की। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने अपनी लेंथ ऑफ साइड स्लोप का रिलेशन निकाल लिया, किसके साथ? टॉप विड्थ के साथ। लेंथ ऑफ साइड स्लोप का रिलेशन निकाल लिया टॉप विड्थ के साथ। ठीक है, अब यहीं से पहले हम निकालते हैं हाइड्रोलिक रेडियस, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, R इज इक्वल टू A/P, और A किसके बराबर है आपका? P प्लस my इंटू वाई, और P किसके बराबर है आपका? B प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर अंडर रूट m स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है चीज? और 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर किसके बराबर है? यही हमने निकाला, ये देखो, ये 2y 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर b प्लस 2my के बराबर, b प्लस 2my के बराबर, राइट? मतलब आपकी जो एक साइड स्लोप है वो आधी किसके बराबर है? टॉप विड्थ के बराबर है, या फिर दो साइड स्लोप किसके बराबर है? ठीक है, एक पूरी साइड टॉप विड्थ के बराबर। ठीक है, तो स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, b प्लस my इंटू वाई अपॉन b प्लस, इसकी लिख दूंगा b प्लस 2my, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू b प्लस my इंटू वाई अपॉन b प्लस b, 2b हो जाएगा, 2 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा b प्लस my, तो b प्लस my गया, ये क्या, y बाय 2। दिस इंप्लाइज r is equal to y by 2। ठीक है, ध्यान रखना, for most efficient trapezoidal section your hydraulic radius is equal to y by 2। ठीक है, एक फ्लो पैरामीटर तो निकल गया हमारा। ठीक है, हमारा एक फ्लो पैरामीटर तो निकल गया, दैट इज योर हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, चलो, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस एक फ्लो पैरामीटर निकल गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम। ठीक है,
अब देखो अभी तक हमने जो ये मोस्ट इकोनॉमिकल का ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, इसकी ये सिर्फ बीसी की लेंथ निकाली है, ध्यान रखना, बीसी की लेंथ निकाली है, अभी तक हमने ये थीटा नहीं निकाला, समझ रहे हो? ये थीटा जैसे वेरी करेगा, अगर थीटा ज्यादा हो गया तो स्लोप कम, मतलब स्लोप ज्यादा हो गई कम हो गई, थीटा के हिसाब से भी वाई की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। लेट्स सपोज थीटा की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज ये थीटा की वैल्यू लेट्स सपोज ये कम हो जाती है, तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? थीटा की वैल्यू जो आप कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, आपका वाई बढ़ गया तो टॉप विड्थ नीचे आ जाएगी, ठीक है, और वाई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू में बढ़ा दो थीटा, तो वाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ लेंथ निकाली है उसकी, अभी तक हमने उसकी थीटा की वैल्यू नहीं निकाली कि उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ठीक है ना। आपका एंगल ऑफ स्लोप कितना होगा वो अभी तक हमने नहीं निकाला है, हमें इतना पता है कि इट इज इक्वल टू 1:m, बट ये m की वैल्यू क्या है, ये m की वैल्यू क्या है वो नहीं निकाला। तो हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बेस्ट साइड स्लोप फॉर, नेक्स्ट इज बेस्ट साइड स्लोप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे साइड स्लोप की, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब मेरा p किसके बराबर है, p इज इक्वल टू a/y माइनस my प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। ये देखा था ऊपर इसको, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूं, ये भी हमने किया था, ये भी हमने dp/dy इक्वल टू 0 किया था। अगर हम चाहते हैं हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, p शुड बी मिनिमम, दैट मींस dp/dy इक्वल टू 0, तो ये क्या बना था हमारा माइनस a/y स्क्वायर माइनस m प्लस रूट प्लस 2 into under root 1 plus m square. 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0, यही कंडीशन बनी थी हमारी, ये हमने ऊपर देखा था, ये देखो यही कंडीशन बनी थी हमारी जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, यही आगे कंडीशन हमारी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज मेरा a किसके बराबर हो गया, a किसके बराबर हो जाएगा मेरा, अगर मैं माइनस a/y स्क्वायर को उधर ले जाऊं और y स्क्वायर को आगे मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन गया मेरा a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m y, यही बनेगा मेरा a, ठीक है। माइनस a/y स्क्वायर को उस तरफ ले गया मैं और y स्क्वायर को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यही बना मेरा a, ठीक है। अब इस a को अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है, a की जगह में a अपॉन ये लिखा है p इज इक्वल टू ay माइनस my, a की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, p इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m इनटू, सॉरी ये y स्क्वायर है, दिस इज y स्क्वायर अपॉन y माइनस my प्लस 2y अंडर रूट 2y under root 1 plus m square. 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। क्लियर ये चीज, ठीक है। ये y स्क्वायर और ये y कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये y अंदर आ जाएगा,
y मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है, क्योंकि एक y स्क्वायर और एक y कटा तो y बचा, तो ये आ जाएगा आपका 2y माइनस my my माइनस my माइनस my प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, क्या बचा 2y प्लस हो गया 4y अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर माइनस 2my, राइट, यही बचा आपका, yes sir. ठीक है, 4y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2my, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है बेस्ट साइड स्लोप, मतलब हमें m की वैल्यू निकालनी है, या मतलब किस m की वैल्यू के लिए आपका जो p है वो मिनिमम है। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m फॉर मिनिमम p, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इसका मतलब dp बाय dm शुड बी इक्वल टू 0, dp बाय dm शुड बी इक्वल टू 0। कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m, कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट इसको, 4y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे करोगे? देखो, जब भी किसी चीज को डिफरेंशिएट करना हो जो स्क्वायर रूट के अंदर, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होती है स्क्वायर रूट की, पहले स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करो फिर अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करें 4y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर को, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 3/2, क्या आ जाएगा 4y इंटू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये होगी आपकी स्क्वायर रूट की डिफरेंशिएशन। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगी m स्क्वायर की, वो होगी आपकी 2m, वो हो जाएगी 2m, ठीक है, और माइनस 2my की 2y इक्वल टू 0 y कॉमन आ जाएगा, y कट गया, ये 2 भी एक कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो ये बचेगा आपका, दिस इंप्लाइज 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ फिर इसको मैं इसलिए देता हूँ 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, याद आएगा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड की, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, और m स्क्वायर इक्वल टू 2m आएगा, 2m आएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ऊपर 2m आएगा ना, आपने m कैंसिल किया नहीं, 2m, हाँ सॉरी, ये आपका 2m आ गया, ये भी 2m आ गया, ये भी आ जाएगा आपका, ये भी 2m आ जाएगा, ये भी 2m आ जाएगा, ये आ गया 4m स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3m स्क्वायर इक्वल 3m स्क्वायर इक्वल टू 1, और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1/√3, right, so that means for most economical channels आप साइड स्लोप क्या होगी, आपकी साइड स्लोप क्या होगी 1:1 बाय, हाँ, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा फॉर बेस्ट साइड स्लोप। आपकी फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल आपकी साइड स्लोप क्या आ गई, साइड स्लोप इज इक्वल टू 1:1/√3, ठीक है। अब थीटा निकालना, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाओ आप टेबुलर सेक्शन में, ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, m की वैल्यू क्या होगी 1/√3, अब tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/m, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/1/√3, और tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
theta is equal to 60 degree. So that means m is equal to root 3 or theta is equal to 60 degree. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो इसका मतलब फॉर बेस्ट साइड स्लोप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन your angle, your inclination of side slope with horizontal should be equal to 60 degree, ठीक है। चलो अब निकालो फ्लो पैरामीटर्स, अलग-अलग फ्लो पैरामीटर्स निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं फ्लो पैरामीटर। सबसे पहले बॉटम विड्थ निकालो, ठीक है। अगर मुझे बॉटम विड्थ चाहिए, बॉटम विड्थ निकालो सबसे पहले, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? हमें पता है हमारी टॉप विड्थ बाय 2 bmy by 2 is equal to y under root 1 plus m square। m की वैल्यू है हमारे पास अब 1 by root 3, m की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो इसको मैं b plus b m की जगह आ जाएगा 1 by root 3, ठीक है। सॉरी, b plus 2my, ठीक है, b plus 2my है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m की जगह 1 by root 3, तो ये आ गया b by 2 by root 3 by 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2y 1 plus 1 by root 3 का स्क्वायर, 1 by root 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना? ये बन गया आपका b plus 2y by root 3 plus is equal to 2y under root 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 3, तो 1 plus 1 by 3 क्या आ जाएगा? 4 by 3, 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 3 अंदर आ जाएगा, ये बचा b plus 2y by root 3 is equal to 4y by root 3, 4y by root 3। तो यहाँ से मेरा b किसके बराबर आ गया? 4y by root 3 minus 2y by root 3, क्या बचा? 2y by root 3, 2y by root 3। बॉटम विड्थ आ गई मेरी 2y by root 3, राइट। क्लियर है चीज? ये आ गई मेरी बॉटम, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लो पैरामीटर्स को, ठीक है। अब आ गए आपके फ्लो पैरामीटर्स, ठीक है। सबसे पहला फ्लो पैरामीटर आ गया आपका टॉप विड्थ, सबसे पहला फ्लो पैरामीटर आ गया आपका टॉप विड्थ, दैट इज इक्वल टू योर t, ठीक है। दैट इज t, ठीक है। अब टॉप विड्थ किसके बराबर है? टॉप विड्थ इज इक्वल टू b plus 2my, b plus 2my, ठीक है। b आपको पता है, b क्या आ गया आपका? 2y by root 3 प्लस 2, m आपको पता है 1 by root 3 into y, ये भी क्या बन गया? 2y by root 3, ये भी क्या बन गया? 2y by root 3, तो 2y by root 3 plus 2y by root 3 क्या बन गया? 4y by root 3। तो टॉप विड्थ इज इक्वल टू 4y by root 3। दिस इज द टॉप विड्थ फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। सेकंड आता है वेटेड एरिया, वेटेड पैरामीटर की बात करते हैं। वेटेड पैरामीटर p की बात करते हैं, किसके बराबर है? p किसके बराबर है? p is equal to b plus 2y under root 1 plus m square, ठीक है, 2 under root 1 plus m square, ठीक है। तो
ये किसके बराबर आ जाएगा, m की वैल्यू हमें पता है, या y प्लस अंडर रूट 1 m स्क्वायर किसके बराबर है, हाफ ऑफ योर टॉप विड्थ, हाफ ऑफ योर टॉप विड्थ। ठीक है, वैसे करके निकालो, यहाँ से निकाल लो, b आ गया 2y बाय रूट 3 प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2y बाय रूट 3 प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 क्या आ गया 4/3, तो 4 का 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 4y बाय रूट 3, तो ये बचेगा आपका 2y बाय रूट 3 प्लस 4y बाय रूट 3, so that means your weighted parameter p is equal to 6y by root 3, 6y by root 3. This is your weighted parameter, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड इज योर weighted area, that is weighted area a, weighted area। अब एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2, या फिर हमने यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा b plus my into y, my into y, ये आ गया b plus my into y। ठीक है, करो जरा क्या आ जाएगा, a is equal to b plus my into y, b क्या आ गया आपका 2y by रूट 3, m आ गया 1 by रूट 3 into y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, तो 2y by रूट 3 प्लस y by रूट 3 क्या बन गया 3y by रूट 3, ये क्या बन गया 3y रूट 3, और y अंदर उड़ेगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, is equal to 3 y square upon under root 3, a is equal to 3 y square by रूट 3, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ rationalize रूट 3 into रूट 3 y square upon रूट 3, एक रूट 3 कट गया, तो एरिया आ गया रूट 3 y स्क्वायर। ठीक है, तो weighted area is equal to रूट 3 into y स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया weighted area। ठीक है, फोर्थ इज योर हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, r, ये हमने पहले भी निकाल लिया हुआ है, y/2 आया था, r is equal to a by p, ये हमने पहले निकाला था ऊपर, ऐसा ऑलरेडी निकाला हुआ, ये r is equal to y/2, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर है अंडर रूट 3 y स्क्वायर के बराबर, और p किसके बराबर है 6y by रूट 3, 6y by रूट 3, रूट 3 ऊपर जाएगा तो रूट 3 into रूट 3 क्या बन जाएगा 3, ये बन गया 3y स्क्वायर अपॉन 6y, एक y गया 3 2 6, ये आ गया y/2। ठीक है, पहले r is equal to y/2। ठीक है, और लास्ट बचा आपका हाइड्रोलिक डेप्थ। फिफ्थ इज हाइड्रोलिक डेप्थ, इसको हम डिनोट करते हैं d से, हाइड्रोलिक डेप्थ d is equal to a by t,
d is equal to wetted area by top width, wetted area by top width, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर है, रूट थ्री वाई स्क्वायर, और टॉप विड्थ किसके बराबर है, टॉप विड्थ 4y बाय रूट थ्री, 4y बाय रूट थ्री, ठीक है। टॉप विड्थ हमने सबसे पहले ही निकाली थी हमने, ये देखो 4y बाय रूट थ्री, राइट। ये याद आएगा रूट थ्री, एक वाई गया, रूट थ्री ऊपर जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 बन जाएगा, तो ये बन गया 3y बाय 4, ठीक है। तो फिर हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू 3y बाय 4, 3y बाय 4, ठीक है। ये आ गई, दिस इज योर हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। तो ये आ गया आपके, ये आ गए फ्लो पैरामीटर्स किसके लिए, दीज आर द फ्लो पैरामीटर्स फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो, ये जो आपका एंगल था, आपका एंगल था, लेट्स सपोज, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं let's suppose this is your trapezoidal section, ठीक है। let's suppose this is your slope, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60, दोनों साइड स्लोप बराबर ही होंगे ना, ये भी 60 होगा, तो बीच का एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, 120, ये आ गया 120, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसी का अगर एक मिरर इमेज ऊपर ड्रॉ कर दूं, अगर इसकी मिरर इमेज ऊपर ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। लेट्स सपोज इसी की मिरर इमेज ऊपर ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मिरर इमेज ड्रॉ करिए वैसे ही एज इट इज ऊपर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करना, तो ये एंगल 60 डिग्री है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये 60, वैसे अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60, ये भी 60, टोटल एंगल कितना होगा 120, ये एंगल कितना होगा 120, ये 60 है तो ये भी 120 हुआ और ये भी 120 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब सारे एंगल, जितने भी इंटरनल एंगल है, सबके एंगल का सम क्या है, सबके एंगल क्या है 120 डिग्री, सबके एंगल क्या है 120 डिग्री, राइट। और इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, राइट। इसका मतलब 6 साइड्स और सबके अंदर जो एंगल है, सबके 120 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। कहने का मतलब क्या, आपका जो मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, वो बेसिकली है क्या, अगर मैं रेगुलर हेक्सागन को सेंटर से कट कर दूं, अगर इसमें रेगुलर हेक्सागन को सेंटर से कट कर दूं, तो जो चीज मुझे मिलेगी दैट विल बी माय मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, योर मोस्ट इकोनॉमिकल trapezoidal section is half of regular hexagon, ठीक है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अगर रेगुलर हेक्सागन को मैं सेंटर से कट कर दूं, तो जो मुझे सेक्शन मिलेगी, दैट विल बी योर ट्रेपेजॉइडल, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमारा रेगुलर आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है क्या, बेसिकली एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड और सारे एंगल्स बराबर हो, उसे हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है ना। तो जिसके सारे एंगल्स बराबर हो और जिसकी जो आपकी लेंथ ऑफ स्लोप्स हैं, देखो
आपकी जो साइड की लेंथ है, आपकी साइड स्लोप की लेंथ कितनी है हमारी, आपकी साइड स्लोप की लेंथ कितनी है, आपकी साइड स्लोप की लेंथ कितनी है, y/√3, 2y/√3। अगर आपकी आपकी साइड स्लोप है क्या, साइड स्लोप इज हाफ ऑफ योर टॉप विड्थ, साइड स्लोप है क्या t/2, t/2 क्या हो गया 2y/√3। इसका मतलब आपकी जो एक साइड स्लोप की लेंथ है दैट इज 2y बाय that is 2y/√3, that is 2y/√3, ये भी 2y/√3, ये भी 2y/√3। और जो आपकी बॉटम विड्थ है b, वो किसके बराबर है, निकाला है हमने, वो भी 2y/√3 के बराबर है, वो भी 2y/√3 के बराबर है। इसका मतलब इसकी इसकी जो ये रेगुलर हेक्सागन है, इसकी सारी साइड्स क्या है, बराबर है, इसलिए इसको रेगुलर बोल रहे हैं, सारी साइड्स क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ योर रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हाफ ऑफ योर रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं हम, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो लेट्स सपोज ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है, जिसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, लेट्स सपोज this is the depth of flow, y is the depth of flow आ गई y, depth of flow आ गई y, and your side slope is 1:m, जो पहला था 1:m, and your angle of vortex angle है, let's suppose this is theta and this is also theta, तो vortex angle आ गया 2 theta, vortex angle आ गया 2 theta, ठीक है। let's suppose O A B, ठीक है, O A B, ठीक है। तो अब इसकी टॉप विड्थ किसके बराबर होगी, पहले टॉप विड्थ निकालो, किसके बराबर होगी टॉप विड्थ, 2my 2my, बिल्कुल, ये my, ये भी my आ जाएगा और ये भी my आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, साइड स्लोप, आपकी साइड स्लोप क्या 1:m, मतलब आपकी एक वर्टिकल मूवमेंट पे m यूनिट आपकी क्या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो y वर्टिकल मूवमेंट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी हो जाएगी my, तो my एक साइड पे my एक साइड पे, टोटल आ गई आपकी 2my, टोटल आ गई आपकी 2my, ठीक है। तो अब एरिया कितना होगा, एरिया निकालते हैं, वेटेड एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस 2my इनटू हाइट वो क्या आ गया 2 गया my स्क्वायर, एरिया आ गया my स्क्वायर, राइट, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और m किसके बराबर है, अगर ये, अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हुआ, ये एंगल भी थीटा हुआ, राइट। तो tan थीटा किसके बराबर हुआ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू m। पिछले केस में क्या था, tan थीटा 1/m के बराबर था, क्योंकि वहां पे साइड स्लोप हम जो थीटा ले रहे थे वो हम किसका ले रहे थे, हम ले रहे थे हॉरिजॉन्टल के साथ, वहां पे जो हम थीटा ले रहे थे जो आपका रेगुलर हेक्सागन है, ये जो हम यहाँ पे थीटा ले रहे थे हॉरिजॉन्टल के साथ, इसीलिए ये थीटा बराबर आ रहे हैं। लेकिन हम अब इस केस में जो आप ट्रायंगल वाला केस है उसमें हम थीटा ले रहे हैं
वर्टिकल के साथ, इसलिए ये थीटा और ये थीटा बराबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो दैट मींस माय थीटा, माय m इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसका मतलब a किसके बराबर आ गया, a इज इक्वल टू y स्क्वायर tan थीटा। थीटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, चलो अब निकालेंगे आपकी साइड स्लोप निकालो जरा, किसके बराबर होगी? साइड स्लोप निकालो, किसके बराबर होगी? कैसे निकालोगे? आपको y पता है, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं, अगर ध्यान से देखो, ओ ए बी, इसको ले लो सी, अगर ओ बी सी ट्रायंगल कंसीडर करूं, मुझे ओ सी पता है, ओ बी निकालना है, कैसे निकालो? सही पता है। ओ सी हमें पता है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो y है, ओ सी तो हमें पता है डेप्थ ऑफ फ्लो y है, ओ बी एम वाई, अभी एम वाई के साथ मत निकालो ना, एम वाई भूल जाओ, अभी एम वाई नहीं पता है हमें। देखो साइन कॉस टैन क्या लगेगा, देखो जरा, हाँ देखो क्या लगेगा, cos थीटा, बिल्कुल सही, cos थीटा इज इक्वल टू OC अपॉन OB, OC अपॉन OB, और y अपॉन OB, this implies OB is equal to y by cos theta, यहाँ पे which is equal to y sec theta, y sec थीटा, मतलब एक साइड स्लोप की लेंथ आ गई y sec थीटा, तो दूसरी की OA भी वो y sec थीटा के बराबर होगा, which is equal to OA। ठीक है, अगर एक आपका y sec थीटा के बराबर है, दूसरा भी आपका किसके बराबर होगा, y sec थीटा के बराबर, राइट? तो वेटेड पैरामीटर किसके बराबर आ गया, p किसके बराबर आ जाएगा, वेटेड पैरामीटर किसके बराबर आ जाएगा, p इज इक्वल टू, कितना पोर्शन गीला हो रहा है, 2y sec थीटा। 2y sec थीटा, सीधी सी बात है, एक y sec थीटा, दूसरा y sec, टोटल आ गया 2y sec थीटा, 2y sec थीटा। क्लियर है चीज? वेटेड पैरामीटर आ गया मेरा 2y sec थीटा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करना है हमने। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करूं दोनों तरफ, ये क्या बन गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, 4y स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक डाउट किसी को? स्क्वेयरिंग कर दी मैंने दोनों तरफ। ठीक है, क्या बन गया, 4y स्क्वायर sec थीटा, राइट? क्लियर है? ठीक है, अब 4y स्क्वायर sec थीटा, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, p स्क्वायर इज इक्वल टू, अब sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर, बिल्कुल सही, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है चीज सबको? ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा y किसके बराबर है, y आ गया आपका, y स्क्वायर किसके बराबर है, a अपॉन tan थीटा। यहाँ पे देखिए आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय tan थीटा, a बाय tan थीटा। ठीक है, तो y स्क्वायर की जगह अगर मैं, ये आ गया 4 इंटू a tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर खोल दो, क्या बचा, 4a इंटू ये क्या बन जाएगा, cot थीटा, और ये
tan थीटा, cot थीटा राइट, प्लस यही बचेगा ये, ठीक है, cot थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा आ जाएगा cot थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा क्या आ जाएगा आपका सिंपल थीटा, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज ये, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना, अब हम देखेंगे, देखो मेरे पास लेंथ ऑफ साइड स्लोप है, वो है आपकी कितनी, y sec थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी, ओरिएंटेशन निकालनी है कि उसका एंगल कितना है, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे वो एंगल निकालना है, वो थीटा निकालना है जिसके लिए मेरा वेटेड पैरामीटर क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। मुझे वो एंगल निकालना है, हाँ बिल्कुल से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, मुझे थीटा वो एंगल निकालना है। निकालना है, हाँ एग्जैक्टली वो थीटा निकालना है जिसके लिए मेरा वेटेड पैरामीटर मिनिमम हो, तो दैट मींस 2 थीटा for p to be minimum, dp by d theta should be equal to 0, राइट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p into dp by d theta, 2p into dp by d theta should be equal to, करो इसको डिफरेंशिएट, 4a तो इधर बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। cot थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, याद है किसी को cot थीटा की डिफरेंशिएशन, साइन नहीं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेक स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो दिस ये हो इंप्लाइज क्या बचा, जाएगा 4a into 4a into minus cosec square theta plus sec square theta plus sec square theta equal to 0, ठीक है। निकालो जरा थीटा की वैल्यू, इक्वल टू 0, 4 है उधर चले गया 0 हो जाएगा, sec स्क्वायर उधर जाएगा, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा 0 cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 by cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 by sin स्क्वायर थीटा, 1 by cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 by sin स्क्वायर थीटा उधर आ जाएगा, ये बन गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, वो बन गया आपका tan स्क्वायर 45 थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, that means your inclination of your side slope with vertical is 45 डिग्री, ठीक है। वर्टेक्स एंगल 45 नहीं, वर्टेक्स एंगल कितना होगा, जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा, राइट। ये हमारा थीटा आया है, हमारा सिर्फ ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ योर साइड स्लोप ऑफ योर साइड विद वर्टिकल, ये 45 है, इसका मतलब ये भी 45, दोनों इसका मतलब ये भी 45 और ये भी 45, तो जो आपका एपेक्स एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री, एंगल तो 90 डिग्री हो गया ना, यस राइट, ठीक है। देयरफॉर ये क्या आ गया, थीटा आ गया 48, therefore angle of side slope with vertical is 45 डिग्री, वर्टिकल इज 45 डिग्री, ठीक है। क्लियर है चीज, थीटा निकल गया 45, अब निकालो अलग अलग चीजें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फ्लो पैरामीटर्स निकालते हैं, अब नेक्स्ट निकालते हैं फ्लो पैरामीटर्स, ठीक है। आपको पता है फ्लो पैरामीटर्स के बॉटम विड्थ कुछ आएगी नहीं, ठीक है। हम सीधे स्टार्ट करेंगे टॉप विड्थ के साथ,
टॉप बिट्स का फर्स्ट आ गया आपका टॉप विड्थ टी किसके बराबर है, टी इज इक्वल टू हमने ऊपर निकाला है 2my राइट 2my, ठीक है। और m किसके बराबर है, m है आपके tan थीटा के बराबर, m किसके बराबर है, m तो tan थीटा के बराबर है, ठीक है। तो टॉप बिट्स इज इक्वल टू 2my और m किसके बराबर है, m 1 के बराबर है, तो टॉप बिट्स इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो टॉप बिट्स इज इक्वल टू 2y, टॉप बिट्स निकल गई आपकी, ठीक है। सेकंड बात है, सेकंड आ गया आपका वेटेड पैरामीटर, p की बात करें, ठीक है। तो p किसके बराबर है, 2y sec थीटा, 2y sec थीटा के बराबर है, ठीक है। sec 45 कितना होगा, sec cos 45 हाँ बिल्कुल cos 45 by √2, तो sec 45 √2, तो ये बन गया 2 by ये बन गया आपका 2 by, तो p इज इक्वल टू 2 √2y, ठीक है। ये आ गया वेटेड पैरामीटर, ये आ गया वेटेड पैरामीटर, ठीक है। अगली बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, वेटेड एरिया इज इक्वल टू वेटेड एरिया हमने ऑलरेडी निकाला हुआ ऊपर, y कितना निकाला, y tan थीटा क्या निकाला हुआ हमने, y स्क्वायर tan थीटा निकाला शायद हमने ऑलरेडी ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हाँ एग्जैक्टली y स्क्वायर हो जाएगा। वेटेड एरिया इज इक्वल टू y स्क्वायर tan theta 1, that means this is a is equal to y square, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, फोर्थ आ गया आपका हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू a by p मतलब y स्क्वायर अपॉन 2 √2y, ये y गया तो बचा क्या, r इज इक्वल टू y बाय 2 √, ठीक है। और लास्ट बचा, फोर्थ बचा आपका, लास्ट फिफ्थ इज हाइड्रोलिक डेप्थ d इज इक्वल टू a by t, a निकाला हमने y स्क्वायर, और टॉप विड्थ किसके बराबर थी, 2y के बराबर, तो ये y गया, क्या बचा y by 2, so that means hydraulic depth is equal to y by 2, right? क्लियर है चीज, ये आ गया आपके अलग अलग फ्लो पैरामीटर्स किसके लिए, मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब ये भी चेक कर लेते हैं ये किसके बराबर है। लेट्स सपोज दिस इज योर, अगर मैं मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करूं, ठीक है। अब लेट्स सपोज अभी मैंने ये आधा ही ड्रॉ किया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सपोज ये एंगल कितना होगा, अगर मैं मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं, दैट मींस दिस एंगल इज 45 डिग्री और दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी मैं मिरर इमेज ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये एंगल भी 90 होगा, 45 और 90, राइट। तो ये 90, तो ये एंगल भी 45 होगा, तो इसका मतलब ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, मतलब जो टोटल एंगल है ये 90, आपका जो टोटल एंगल ये भी 90 होगा,
ये भी 90 और ये भी 90। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, सारे एंगल क्या हो गए, सारे एंगल हो गए 90 डिग्री, सारे एंगल हो गए 90 डिग्री, 90 डिग्री। दैट मींस आपका जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगल सेक्शन है ये है क्या, बेसिकली इट इज बेसिकली हाफ ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज योर ट्रायंगल मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगल सेक्शन, द मोस्ट economical most economical triangular section, most most economical triangular section is half of square, is half of square with horizontal diagonal, horizontal diagonal, ठीक है। ये आपने 100 में पढ़ा होगा, ऐसी सेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसी सेक्शन को क्या बोलते हैं, 100 में पढ़ा होगा डायमंड सेक्शन, ठीक है ना। जब आपने वो बेंडिंग स्ट्रेसेस कंपेयर कर रहे हो किसमें ज्यादा आते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं में, डायमंड सेक्शन में है, स्क्वायर बीम में है, डायमंड सेक्शन में है, वो आता है आपका एक में 41.4% आपका ज्यादा होता है डायमंड सेक्शन का, ठीक है। चलो एस सेक्शन क्या बोलते हैं, डायमंड सेक्शन, ठीक है। क्लियर है चीज, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। बेसिकली आपने करना क्या, इसके जितने भी हमने ये पढ़े हैं, ये जैसे हमने बताया ट्रेपेजॉइडल सेक्शन क्या है, हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ट्रायंगुलर के हाफ ऑफ स्क्वायर, इन सब के साथ में फ्लो पैरामीटर्स आपने याद रखना, सबके फ्लो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, फ्लो पैरामीटर्स, या आपको सेक्शन दे देंगे, फ्लो पैरामीटर निकालने को बोलेंगे, आपको हाइड्रोलिक रेडियस निकालने के लिए बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ निकालने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये फ्लो पैरामीटर सब याद होने से, बड़े कंफ्यूजिंग है यार, ऐसे देखने में अलग रहे हैं, लेकिन जब याद करोगे तो एक दूसरे के बीच में मिक्सअप होते जाते हैं, ठीक है। किसी का उधर याद आ जाएगा, किसी का वहां पे याद आएगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए इसको एक इसका टेबल ड्रॉ कर लेना जिसमें सबकी वैल्यूज एक साथ लिख लेना, तो कंपैरिजन करके याद करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा याद रखना। इंडिविजुअली याद करोगे पेपर के टाइम मिक्सअप हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इसको इंडिविजुअली याद करना, सॉरी कंपैरिजन में याद करना, इंडिविजुअली मत करना, ठीक। क्लियर?